पत्थर और मूर्तिकार की कहानी। एक बार की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्रतिभाशाली मूर्तिकार रहता था। वह मूर्तिकार पत्थर को तलाश कर मूर्तियां बनाने में बहुत प्रसिद्ध था और वह पत्थरों को इतना अच्छा तराशता था कि मूर्ति लगती ही नहीं थी कि पत्थर से बनी है या फिर ऐसे ही। एक बार जो मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला था, तभी उसने देखा कि उसके पास कोई अच्छा ढंग का पत्थर नहीं है मूर्ति बनाने के लिए। तभी उसने सोचा कि जंगल में जाकर कोई अच्छा सा पत्थर लेकर आता हूँ। जब वह जंगल में गया तो बहुत ढूंढने पर उसे पत्थर नहीं मिला। फिर वह देखता है कि एक बहुत ही अच्छा पत्थर है जो उसके मूर्ति के लिए एकदम परफेक्ट है। वह पत्थर अपने गाड़ी में रख लेता है। फिर आगे चलकर उसको एक और पत्थर दिखता है तो वह भी पत्थर मूर्तिकार अपनी गाड़ी में रख लेता है। अब वह दोनों भी पत्थर को अपने गाड़ी में डालकर अपने घर ले जाता है और उनमें से दोनों में से पत्थर अपने कारीगरी की जगह पर रख देता है। दूसरे दिन वह उनमें से एक पत्थर लेता है और उसे तराशने लगता है हथौड़ी और छेनी से। लेकिन जैसे ही पत्थर पर हथौड़ी और छेनी की मार पड़ती है, पत्थर ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और कहता है, ये क्या हुआ? तुम मुझे हथौड़ी से क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कृपया करके मुझे मत मारो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पत्थर की आवाज़ सुनकर मूर्तिकार को पत्थर पर दया आ जाती है और वह पत्थर को साइड में रख देता है और दूसरे पत्थर को ले लेता है और दूसरे पत्थर को तराशने लगता है और उसे पर मूर्ति बनाने लगता है। कुछ ही दिनों में मूर्ति बनाकर तैयार हो जाती है। अब मंदिर में मूर्ति की स्थापना का टाइम आ जाता है। लोग मूर्तिकार के पास जाते हैं और मूर्तिकार से कहते हैं, हमारी मूर्ति तैयार है। मूर्तिकार कहता है, हाँ मूर्ति तैयार है, इसे ले जाओ। जब लोग मूर्ति ले जा रहे होते हैं कि मूर्तिकार कहता है, अरे नारियल फोड़ने के लिए तुम्हें पत्थर चाहिए ना, तो यह पत्थर ले जाओ। मूर्तिकार उन्हें वही पत्थर देता है जो उसने पहले मूर्ति बनाते हुए रख दिया था। अब लोग मूर्ति को मंदिर में स्थापित करते हैं और जो पत्थर साथ में लाए थे उसे नारियल फोड़ने के लिए रख देते हैं। अब लोग रोज़ाना उसे पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं, जो उसे पत्थर को बहुत चोट लगती है और रोज़ वह चिल्लाता है और रोज़ लोग उसे पर पत्थर फोड़ते हैं और जो पत्थर से मूर्ति बनी थी उसकी पूजा करते हैं। उसे पर दूध चढ़ाते हैं, उसे मिठाई खिलाते हैं और उसे फल फूल चढ़ाते हैं। अब वह पत्थर जिस पर नारियल फोड़ा जाता है वह बहुत दुखी होता है, क्योंकि अगर वह पहले हथौड़ी और छेनी का मार सह लेता तो उसे एक ही बार दुख होता और तकलीफ़ होती। फिर मूर्ति बनने के बाद उसकी पूजा की जाती, लेकिन उसने पहले बिगड़ा नहीं उठाई तो अब उसे रोज़ पीड़ा का सामना करना होगा। ऐसे ही हमारी ज़िंदगी में भी जब कठिन समय आता है तो हम कठिन समय से बचने की कोशिश करते हैं और थोड़े दिन के सुकून और चैन की तलाश करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि कभी ना कभी हमें कठिन समय से गुजरना ही होता है और अगर पहले हम कठिन समय लेंगे तो बाद में हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। लेकिन अगर हम पहले कठिन समय से बचेंगे तो बाद में हमारे लिए बहुत ही बुरा समय आ जाएगा और फिर हमें हर दिन पीड़ा सहनी होगी।
इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब भी हमारे सामने दो रास्ते हों, एक के हमें बिगड़ा सही नहीं होगी, यह एक हमें आराम करना होगा, तो हमें पीड़ा वाला रास्ता चुनना चाहिए, क्योंकि पीड़ा, दुख और तकलीफ़ हमें कभी न कभी मिलने वाली है। और अगर हम पहले उसे स्वीकार कर लेंगे तो बाद में हमारे लिए बहुत ही आसानी होगी। ठीक उसी पत्थर की तरह जिसने पहले पीड़ा सीने से इनकार किया, लेकिन बाद में उसे पर रोज़ लोग नारियल फोड़ने लगे। हमें उसे पत्थर की तरह बना है जो तरसते के लिए तैयार हो और पीड़ा सहने के लिए तैयार हो, क्योंकि सिर्फ हमें पत्थर तरसते ताकि तकलीफ़ होती है, लेकिन जब हम मूर्ति में ढल जाएंगे, जब लोग हमारी पूजा करेंगे, हमें पीड़ा नहीं देंगे। इसलिए यह बात को ध्यान में रखते हुए हमें चाहिए कि पहले दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त करें और बाद में आराम करें और ज़िंदगी का मज़ा लें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, इसे लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना और ऐसी ही प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ना। धन्यवाद।